नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आपका एग्जाम हो चुका है, आपके आंसर की जो है वो जल्दी आने वाली है और आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा और उसके बाद आपके काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। उसी कड़ी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। उन्होंने ये बोला है कि आप काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो डॉक्यूमेंट्स किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और उनको जो होगा वो उनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। वो कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेंगे, कब तक आपके डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो जाने चाहिए, किस तरीके की बातें हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस पढ़ा देता हूं जो कि नोटिस रिसेंट में आई है। उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की सारी बात करता हूं। पहली चीज, पैनिक मत होइएगा, पूरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस केवल परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा। पहले पूरी बात ढंग से सुनिएगा। यहां पे अगर आप यहां पर आओगे तो यहां पर इन्होंने एक नोटिस जारी किया। इन्होंने इस नोटिस में यह बोला है कि आप 18 अगस्त को हमने एक नोटिस दिया था कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। वो वीडियो ऑलरेडी हमने दिया हुआ था। इन्होंने यहां पर जो खास बात बोली, उन्होंने ये बोली है कि आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स की जरूरत है उसको 11 सितंबर तक अपने पास तैयार कर लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार क्या करने वाला है कि अपना एक पोर्टल लॉन्च करने वाला है। CSAS पोर्टल का नाम है। काउंसलिंग की इनकी प्रक्रिया कैसे होने वाली, 3 फेज में कैसे काउंसलिंग को करने वाले हैं, यह बात ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। आप जाके चैनल पे उस वीडियो को आराम से देख भी सकते हैं। तो उसी में बता रहे हैं कि 11 सितंबर तक अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा। उसका रीजन क्या है मैं बता दूं। इनका कहीं ना कहीं प्लान है कि ये लोग 11 तक जो होगा, हो सकता है उस पोर्टल को लॉन्च करें और अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू करें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो शुरू कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर आप शुरू करेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा। अब इन्होंने एक बात यहां पर बोली है कि डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना ऐसी क्या खास बात है, क्यों इसको एक नोटिस के फॉर्म में निकाला गया। उसका रीजन है, इन्होंने ये बोल दिया है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, आपका कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट अगर वो मतलब जिस शर्तों पे बनना चाहिए अगर वो नहीं है तो उस पे कोई भी अंडरटेकिंग जो होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि नो अंडरटेकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द इनकम्प्लीट, इनवैलिड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द दिल्ली। मतलब आप कोई भी अंडरटेकिंग नहीं दे पाओगे। जैसे अब कई लोग अंडरटेकिंग का मतलब नहीं समझते होंगे, वो भी मैं समझा देता हूं। जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मान लीजिए आपका OBC सर्टिफिकेट है, वो मिसिंग है, आपका आप नहीं बनवा पाए हैं, वह या जो चाहिए था जिस हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट गलत बनाया था, मतलब इनकम्प्लीट या इनवैलिड डॉक्यूमेंट है। तो होता क्या है, वहां पर बेसिकली आपको कुछ समय दे दिया जाता है कि 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 180 दिन, 120 दिन, इस तरीके से आपको समय दे दिया जाता है कि इतने दिनों में आप अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लेंगे और जमा कर देंगे। और वो एक अंडरटेकिंग होती है, उस पर आप साइन कर दो तो आपका एडमिशन, प्रोविजनली एडमिशन आपका हो जाता है। लेकिन इन्होंने यही बात यहां पर मेंशन किया है कि कोई भी अंडरटेकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट तैयार होने ही चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट बने होने चाहिए, उसमें कोई भी एक्सक्यूज ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई बहाना ये नहीं मानेंगे आपका। सीधी सी बात, अगर सीधी भाषा में बोलूं तो डॉक्यूमेंट को लेके कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ये जैसे जैसे जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने पड़ेंगे। अब जैसे यहां पर इन्होंने एक बात को यहां पे मेंशन किया कि जो डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट जो PW कोटा के लिए अप्लाई किए होंगे उनके लिए बोल रहा है कि आपको किस हिसाब से जरूरत है कि आपका 5 मई 2021 का इशू होना चाहिए और 1 जून 2021 के बाद का इशू होना चाहिए, ठीक है, गस्टेड ऑफिसर के द्वारा। तो वो सारी बातें यहां पर इस तरह मेंशन है। मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अब आपको वो नोटिस दिखा देता हूं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपकी ये नोटिस है। अब यहां पर सबसे मेन बात आती है, अभी तक हम ये समझ गए हैं कि हमको डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट में हम लोग कोई भी ये नहीं कर सकते कि सर अभी नहीं हमारे पास, हम बाद में दे देंगे अंडरटेकिंग देके, ये आपका यहां पर नहीं चल पाएगा। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है, ध्यान से सुनिएगा कि एक बात को देखिए, बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहला क्लास 10th का सर्टिफिकेट सभी के पास होगा, कोई इशू नहीं है। बस यहां पर ध्यान ये दीजिएगा कि आपका जो CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम है वही नाम आपके इस सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए। क्लास 12th के सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा और नेम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट मैच विद द CUET UG फॉर्म, मतलब आपने CUET के फॉर्म में जो नाम डाला होगा वही आपके सर्टिफिकेट में होना चाहिए। बहुत सीधी सी बात ये भी है। तो 10th और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। अब आगे देखिए, यहां पे अगर आपने किसी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया है, जैसे आप SC ST OBC या आप EWS
कोटा के लिए अप्लाई किए हैं और उसके थ्रू अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको वो सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और ये बात आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो SC ST OBC EWS माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको यहां पे देना पड़ेगा इन नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के नाम पर बनना चाहिए, डूली इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। इसका क्या मतलब हो गया, ये जिस जिस अथॉरिटी के बारे में बताएंगे कि इन अथॉरिटी के थ्रू ही बनना चाहिए। ठीक है, वो अभी मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा, इन्होंने बकायदा फॉर्मेट भी दिया है। अब यहां पर देखिए क्या बोला इन्होंने बोला कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट में ध्यान से देखिए क्या इन्होंने बोला है कि कास्ट शुड बी इन द ओबीसी सेंट्रल लिस्ट। ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट होती है उसमें आपकी वो कास्ट होनी ही चाहिए, और जो इनकम सर्टिफिकेट आप लगाओगे वो मार्च 31 2022 के बाद का होना चाहिए। 31 मार्च 2022 के बाद का ही आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है, उसके पहले का वैलिड नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में भी देखिए यहां पर बता रहा है, इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। तो आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों आपका 31 मार्च 2022 के बाद, इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका दोनों 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, बाकी इन्होंने SC ST सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने कोई बात यहां पर मेंशन नहीं की, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी यहां पर सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए वो सब जो हो जिनका रहता है वो जानते हैं, उनको नहीं बताना है। ठीक है, बाकी यहां पर मैंने आपको PWD सर्टिफिकेट के लिए बता ही दिया है कि कैसे जो डिसेबल्ड सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर बता दिया गया है कि डिसेबल्ड सर्टिफिकेट जो होगा वो आपका 1 जून 2021 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ बोल्ड लेटर में लिखा गया है, यहां पर यह बोल रहा है कि आपका जो भी आपका जो नाम होगा, आपका नाम जो आपके CUT के फॉर्म में है, जो आपके क्लास के 12th के सर्टिफिकेट में है, और आप ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बनेगा, इस सब में नाम सेम होना चाहिए, नाम में कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत सीधी सी है, लेकिन ये बात बोली गई यहाँ पे। और यहाँ पर भी ये बात कही गई है कि कोई भी अंडरटेकिंग जो होगा वो आप इनवैलिड है, इनकम्प्लीट या अवेलेबल नहीं है, इसके लिए कोई भी आपका अंडरटेकिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने फॉर्मेट दे दिया है SC ST OBC और EWS के लिए। सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह उठता है कि सर हमको SC ST का सर्टिफिकेट, हमारा OBC का सर्टिफिकेट या EWS का सर्टिफिकेट सर कौन सा वैलिड होगा, किसके अगर हम बनवाएंगे तो वो वैलिड माना जाएगा, वो सेंट्रल वाला, वो हमारा स्टेट वाला वैलिड होगा, कौन सा होगा। देखिए इसका साफ साफ सबसे बड़ा आंसर यही होगा आपके सबसे सही, कि यहां पर इन्होंने ये क्लियरली बता दिया है कि ऐसे कौन कौन से आपके अथॉरिटीज हैं जो कि इस सर्टिफिकेट को आपके सर्टिफाई कर सकते हैं, वो यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब इन्होंने, आप यहां पर आराम से पढ़ सकते हो, वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर हो गया, या आपके यहां पर अलग अलग यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो आपको इन सभी पढ़ लीजिए नाम, आपको जो भी बनवाना है SC ST सर्टिफिकेट, OBC EWS, तो आप यहां पर देख लो कि कौन कौन से अथॉरिटीज वैलिड है। इन अथॉरिटीज के अलावा किसी और से आप बनवाओगे तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे यहां पे लिखा है सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी विल बी रिजेक्टेड। किसी और अथॉरिटी के द्वारा अगर सर्टिफिकेट बनेगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 1 से लेकर 5 तक जितने अथॉरिटीज लिखी गई हैं, इसमें से किसी एक से आपका बना होगा तो कोई इशू नहीं आएगा। SC ST के लिए ये था, OBC के लिए आप सर्टिफिकेट ये देख सकते हो, और यहां पर आप देखोगे तो ये PDF में आपका जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। OBC के लिए भी देखिए यहां पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो इसमें से कोई एक होगा तो वो चल जाएगा, आप आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, PDF में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां पर EWS का देखोगे तो EWS के इन्होंने ये बॉक्स करके बना दिया कि इनकम एंड एसेट ऑफ द फैमिलीज एज मेंशन्ड वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द तहसीलदार। ठीक है, मतलब तहसीलदार के रैंक तक जो होगा वो आप यहां पे ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने सारे सर्टिफिकेट के एक फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो इन्होंने यहां पर दे दिया है। ठीक है, तो आप जाओगे बनवाने, आपका अगर आपका पहले से बना होगा ये बहुत जरूरी है। और डेट को लेके मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर बात यहां पर बोल दूं कि डेट को लेके बहुत समस्याएं आने वाली है, मैं जान रहा हूं,
ध्यान से सुनिएगा, ईडब्ल्यूएस और इनकम सर्टिफिकेट के लिए ही डेट की बात बोली गई है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च 2022 के बाद का और ईडब्ल्यूएस 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। बाकी किसी के लिए इन्होंने डेट मेंशन नहीं किया है कि एससी एसटी का सर्टिफिकेट कब इशू होना चाहिए या ओबीसी का सर्टिफिकेट कब इशू होना चाहिए, ऐसी बात इन्होंने यहां पर नहीं मेंशन किया। इसीलिए मैं उस बात को मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न आएगा, सर बनवाएं कहां से? तो कहां से बनवाएं वो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, एक बार उसको आराम से देख लीजिएगा कि ओबीसी वाले अपना देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस वाले अपना देख लीजिएगा, एससी एसटी वाले अपना देख लीजिएगा कि आपको कहां से बनना चाहिए। अगर वहां से बना है तो कोई इशू नहीं है, नहीं बना है तो फिर आपको वहां पर दौड़ भाग तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन इनका यह है कि कोई भी अंडरटेकिंग नहीं लेंगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने ही चाहिए, ठीक है। अभी भी आपके पास समय है, परेशान मत होइए, अभी भी आपके पास समय। अगर आपका नहीं बना है तो आप उसको बनवा लीजिए। आप थोड़ा सा उसमें आपका दौड़ भाग होगा लेकिन उसको आप बनवा जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई अगर समस्या है डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।